उत्तराखंड का ये शख्स कैसे बना ऐन वक्त पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? कैसे भगवाधारी ने नरेंद्र मोदी और कई बड़े बीजेपी नेताओं के मन में अपनी छाप छोड़ दी थी? दरअसल 2017 के विधानसभा के चुनावों के बाद बीजेपी लगातार इस उलझन में थी कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। कई उम्मीदवार थे, जिनमें से केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा का एक नाम था, लेकिन भाजपा की एक नजर गई योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ 1958 से लगातार गोरखपुर से सांसद रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी काफी ज्यादा है, लेकिन भाजपा के लिए सिर्फ यही काफी नहीं था। योगी आदित्यनाथ चुनाव से एक साल पहले हर बूथ पर, हर जिले पर जाकर अपने समर्थकों के साथ लगातार अपना वर्चस्व खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ इस रेस में अकेले थे। साथ में कई और नाम भी जुड़े हुए थे, जिसमें से एक नाम था वरुण गांधी का। वरुण गांधी भले ही गैर कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जहां बात आती है जनता से जुड़े रहने की, तो वहां योगी आदित्यनाथ बाजी मार जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जमीनी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। भले ही उनका पद बड़ा हो, लेकिन उनके रहन सहन के तौर तरीके देसी थे। भाजपा को लगा कि यही एक वजह हो सकती है कि जनता योगी आदित्यनाथ से इतनी जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी भाजपा की तरफ से सर्वे चालू थे और आखिरी वक्त तक भाजपा किसी फैसले तक नहीं पहुंची थी। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम आ रहा था। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश के ओबीसी नेताओं में से एक हैं और इनकी प्रसिद्धि भी काफी ज्यादा थी। लेकिन उस वक्त ये हवा चली कि केशव प्रसाद मौर्य पे कई मुकदमे लगे हैं, जिस वजह से पार्टी इनको सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में नहीं देखती है। इन्हीं सब दाव पेचों के बीच में दिन आ रहा था चुनावी फैसलों का, जिस बारे में बाद में सीएम योगी ने खुद बयान भी दिया था। फैसले से कुछ दिन पहले 5 मार्च के लगभग सुषमा स्वराज योगी आदित्यनाथ को विदेशी दौरे पर भेजना चाह रही थी, लेकिन ठीक फैसले आने के एक दिन पहले यानी 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ का पासपोर्ट वापस दे दिया जाता है। नहीं, मैंने भी कभी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि मैं तो किसी भी दौड़ में कभी नहीं था। चुनाव के पहले, रिजल्ट के एक दिन पहले मुझे विदेश मंत्रालय की एक टीम के साथ बाहर जाना था और हमारी माननीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का मेरे पास 5-6 मार्च को फ़ोन आता है कि आपको एक डेलीगेशन के साथ जाना है, वहाँ आपकी बड़ी डिमांड है। और मैंने कहा देखिए, मैं विदेश दौरे पे तो बहुत जाता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत पोर्ट ऑफ लुइस में उन्होंने कहा वहाँ पे बहुत समुदाय है बड़ा, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ा हुआ है, और अगर आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा। 11 मार्च को रिजल्ट आना था, लेकिन 10 मार्च को मुझे सूचना मिली कि पीएमओ ने मेरा पासपोर्ट वापस कर दिया है। तो मैंने कहा जाने दीजिए, मैं पहले भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे इस बात का था कि भाई मेरा पासपोर्ट मांगा क्यों गया। तो हमारा पार्लियामेंट चली रही थी, तो मैंने अपना गोरखपुर की बुकिंग कराई, अपना प्लेन से मैं गोरखपुर चला गया। जैसे एयरपोर्ट पहुंचा तो फिर मैंने सुषमा जी का फ़ोन आया कि पीएमओ ने आपको वापस किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, चुनाव के कब रिजल्ट आ रहे हैं, उनका यहाँ रहना आवश्यक है, किसी और को भेजना। मुझे तब भी ये नहीं था कि क्या बात करना चाहते हैं। तो अगले दिन मॉर्निंग में फिर मैं गोरखपुर की फ्लाइट पकड़ के वापस गोरखपुर चला गया। तो 17 की शाम को उनका फ़ोन आता है कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं तो गोरखपुर चला गया। तो मैंने कहा मैं गोरखपुर में। अरे मैंने कहा था कि हाँ 1-2 दिन रुकिए, आप तो गोरखपुर चले गए, कैसे आप आ सकते हैं, तुरंत आपसे कोई जरूरी बात करनी है। शाम के 6 बज रहे थे, तो मैंने कहा इस समय ना कोई ट्रेन है ना कोई प्लेन है, तो इस समय तो मैं आ नहीं पाऊंगा, कोई बात हो फ़ोन पे आप बता दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, फ़ोन पे नहीं बोलूँगा, आप सुबह मैं एक चार्टर भेज रहा हूँ, आप उसी से यहाँ दिल्ली आ जाइए, लेकिन किसी को बताना मत, आप चुपचाप आइए। तो मैं सुबह अपना पूजा पाठ करके पूरा तैयार होकर के अपना बैठा था। 8 बजे चार्टर्ड वहाँ आया, तो मैं सीधे दिल्ली उससे चला गया। तो जैसे गया तो उन्होंने कहा कि देखिए आप किसी चार्टर्ड से लखनऊ जाइए,
वहाँ पे आपको नेता चुना जाना है, आपको कल शपथ लेनी है। मैंने कहा काहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और अब आया दिन 19 मार्च का। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ बन गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।